भयंकर गर्मी में अगर रोटी सब्जी बनाने का मन न कर रहा हो तो इन दो चीज़ों से आज का नाश्ता झटपट से आप बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये बचा हुआ हमारा चावल था, तो सुबह का चावल ये बचा हुआ था फ्रेंड्स, तो इसी से आज का हम नाश्ता बनाएंगे। और एक कटोरी जितना हमने सूजी ले लिया है और एक कटोरी जितना हमने चावल ले लिया है। तो अगर आपके पास चावल बचा हुआ नहीं हो तो आप क्या करते हो कि ताजे चावल भी बनाकर और उसको इस नाश्ते को बना सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बड़ा सा मिक्सी जार ले लेंगे और उसमें अपने हम चावल को इस तरह से डाल देंगे और बहुत ही झटपट से हमारा आज का नाश्ता बन जाने वाला है। ना तो इसमें कोई तामझाम है और न ही बहुत ज़्यादा इसमें सामान की आवश्यकता है। बिल्कुल दो चीज़ों से हम आज का नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चावल को हमने डाल दिया है। इसमें क्या करेंगे कि आधा कटोरी के जितना हम दही डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा खट्टा वाला दही मत लीजिएगा, नॉर्मल वाला ही दही है हमारा, एक दिन अगर पुराना होगा तो चलेगा। अब इसमें आधा कटोरी के जितना हम पानी डाल देंगे और इनको बढ़िया सा हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ऐसा हमने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब इनको एक हम बॉल में इस तरह से डाल देंगे, मिक्सिंग बॉल में। तो कोई बड़ा सा ही बॉल लीजिए। इसमें क्या करेंगे कि हमने जो सूजी निकाल कर रखा हुआ था वो सूजी इसमें डाल देंगे। तो सूजी आप मोटी वाली पतली वाली कोई भी सूजी आप ले सकते हो और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही चटपटा, बहुत ही झटपट से और बहुत ही हेल्दी हमारा आज का नाश्ता बनने वाला है फ्रेंड्स। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से देखिए हमने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इनको हम 5 मिनट से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तब तक हमारे सूजी रेस्ट कर रहे हैं, तब तक बढ़िया सा चटपटा सा हम चटनी बना लेंगे। तो थोड़ा सा हमने पुदीना पत्ता ले लिया है। तो अभी पुदीना पत्ता बहुत ही फ्रेश आ रहा है फ्रेंड्स। तो पुदीना पत्ता हमें गर्मी के मौसम में सेवन करना ही चाहिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और थोड़ा सा हमने धनिया पत्ता ले लिया है, 2 हरी मिर्च है और 4-5 कली लहसुन का है। तो लहसुन आप खाते हो तो जरूर से ही डालना, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है चटनी में। और इस तरह से इन सभी चीज़ों को हम डाल देंगे और इनको हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया। हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप चाहो तो कच्ची कैरी भी अभी बहुत ही आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप भी डाल सकते हो। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे भर के 1 चम्मच जितना दही। आप इसमें चाहो तो नींबू वगैरह भी डाल सकते हो। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डालकर, बिल्कुल थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच जितना पानी डालकर और इनको बढ़िया सा हम ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा चटनी है, लेकिन खाने में इस नाश्ते के साथ बहुत ही चटपटा लगता है। तो इनको हम ग्राइंड इस तरह से हमारे चटनी है अच्छे से पीसकर तैयार हो गए हैं। तो इनकी कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा पतला ही रखी हूँ फ्रेंड्स। इस नाश्ते में थोड़ा सा पतला चटनी रहता है तभी अच्छा लगता है। वैसे आप अपने हिसाब से इसको गाढ़ा पतला रख सकते हो। तो हमारा चटपटा सा और झटपट से बनने वाला चटनी तैयार हो गया है। तो इसे आप किसी पकौड़े, किसी पूड़ी वगैरह के साथ भी आप खा सकते हो। तो इनको भी रखते हैं साइड में अपने हम सूजी को। तो हमारे देखिए बैटर जो हैं थोड़े से ठीक हो गए हैं। तो इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम पानी इस तरह से डालेंगे, बिल्कुल 2 से 3 चम्मच के जितना ही, बहुत ज़्यादा एक बार नहीं डालना है, नहीं तो फिर अगर आपका पतला हो जाएगा तो नाश्ते में आपको जैसे सूजी है वो मिलाना पड़ जाएगा। तो अगर पतला आपका हो जाए तो थोड़ा सा इसमें 2 से 3 चम्मच जितना सूजी मिला सकते हो। तो थोड़ा सा पानी डालकर इनको हम बढ़िया सा घोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा इनका पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा इनका गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो मैं आगे बताती हूँ फ्रेंड्स किस तरह से इनका रखना है। और इसमें ना तो मैंने इनो का यूज किया है, ना ही बेकिंग पाउडर, ना ही बेकिंग सोडा का, फिर भी हमारा जो नाश्ता है बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स। मैं क्या ही बताऊँ, मेरे घर में तो सभी को ही बहुत पसंद आया। तो सोचे कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा घोल बनकर तैयार हो गया। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रहनी चाहिए। अब इसमें हम ढेर सारी सब्जियां, ओरिजिनल जो सब्जियां हैं वही सब्जियां हम मिलाने वाले हैं, बाहर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक टमाटर को हमने बारीक कट कर लिया है, उनको हम डाल देंगे इस तरह से। और एक प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया, उनको भी इस तरह से डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। तो बच्चों के लिए अगर बना रहे हो तो मिर्च वगैरह आप स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे स्वीट कॉर्न जो होता है, भुट्टा जो होता है फ्रेंड्स, हम लोग इसका
इसको भुट्टा ही बोलते हैं। तो इसी का दाना हमने निकाल कर और इनको हल्का सा दरदरा हमने कर लिया है। तो बहुत ही ये मीठा वाला है, तो इस तरह से इनको हम डाल देंगे। तो आज का नाश्ता जो है बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। तो अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो आप लोग जरूर से ही डालिएगा अगर होगा तो। और जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो वो सब्जियां आप इसमें डाल सकते हो। अब इसमें हम घर के कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आधा चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर डाल रही हूँ और आधा चम्मच जितना ही मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और आधा चम्मच जितना ही मैं जीरा वाला पाउडर डाल रही हूँ। तो हल्का सा भुना हुआ जीरा पाउडर हमारा है और आधा चम्मच जितना मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। तो चिली फ्लेक्स टोटल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा और इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखने में इतना सुंदर बैटर हमारा लग रहा है फ्रेंड्स, और बनने के बाद तो इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है, मैं क्या ही बताऊं। जब आप लोग बनाओगे एक बार तभी आपको पता चलेगा। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसमें आप चाहो तो शिमला मिर्च वगैरह डाल सकते हो, गाजर वगैरह डाल सकते हो, चुकंदर भी डाल सकते हो, मतलब जो आपको पसंद हो वो चीज़ें आप इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा ये हमारा ठीक लग रहा है, तो इसमें बिल्कुल 1 से 2 चम्मच जितना मैं पानी और डालूंगी। तो सब मिला के आधा कप के जितना हमारा पानी और इसमें लग गया है, मतलब हमने जितना दही और पानी डाला था उसके बाद हमारा आधा कप के जितना पानी और इसमें हमने ऐड किया हुआ है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख रहे हो, बस इसी तरह से रहनी चाहिए, ना तो ये ज़्यादा बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला है। तो चलिए झटपट से हम बनाना शुरू करते हैं। एक पैन को हमने चढ़ा दिया, पैन हमारा गर्म हो गया है। तो मैं सॉस पैन में ही बना रही हूँ, आप चाहो तो इसे तवे पे भी बना सकते हो, तवे पे भी इजीली ये बनकर तैयार हो जाता है। तो बिल्कुल 1 चम्मच जितना ही इसमें ऑयल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल की आवश्यकता नहीं है। और पैन को हमें अच्छे से गर्म करना है। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से वॉच करते हो फ्रेंड्स, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गए हैं, तो अपने बैटर को हम इस तरह से डाल देंगे इसमें और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। बिल्कुल भी हाई पे इन्हें हमें नहीं पकाना है और बहुत ज़्यादा इन्हें हमें पतला नहीं करना है, बस आधा इंच जितना हमें इन्हें रखना है। इसकी थिकनेस आधा इंच ही रखनी है। फिर इनको हम इस तरह से ढककर 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से जब हल्का सा ड्राई हो जाएगा तब इनको हम पलटी करेंगे। तो 1 मिनट के बाद हम इनको हटाकर ढक्कन को देख लेंगे। तो ये हमारे जो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तो ऊपर से आपको दिख जाएगा कि ये हमारा अच्छे से ड्राई हो गया है। तो बिल्कुल 2 से 4 बूंद के जितना ऑयल, या फिर आप इसे घी में भी बना सकते हो, इस तरह से हम डालेंगे और इनको हम बढ़िया सा पलटी कर लेंगे। तो ये आपका बिल्कुल भी टूटे फटेगा नहीं फ्रेंड्स। बस यही है कि आप पैन को अच्छे से गर्म करके डालना और तेल को भी अच्छे से गर्म करके डालना। तो इस तरह से इनको हम पलटी कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इनको हम अच्छे से पका लेंगे। फिर से इनको हम दूसरी तरफ से भी पलटी कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम अलटते पलटते हुए इन्हें बढ़िया से, तो देखो कितना बढ़िया सा कलर आया फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा होगा। खाने में तो इतना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था, मैं क्या ही बताऊँ। तो इस तरह से आप इस पैन में भी बना सकते हो। और एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये हमारा पहला वाला तो बनकर तैयार हो गया, इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। दूसरे वाले को मैं तवे पर इस तरह से बनाकर दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल हम इस तरह से लगा देंगे, इस तरह से बिल्कुल 2-4 बूंद के जितना ही हमें लगाना है। और गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो टू मीडियम ही रखेंगे। आप अपने बैटर को हम इस तरह से डाल देंगे। तो जिससे आपको सुविधा हो, तवे पैन पे या सॉस पैन में, जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप इसे बना सकते हो। और आधा इंच के जितना हम इन्हें मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा इन्हें पतला नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा इन्हें मोटा भी नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हमारे बनकर कुछ तैयार हो जाएंगे। और झटपट से ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है फ्रेंड्स, और बहुत ही हेल्दी है। आपने देखा ना फ्रेंड्स, इसमें हमने जो सब्जियां यूज की है वो बहुत ही हेल्दी है। तो आप इस तरह से बच्चों को अपने ढेर सारी सब्जियां भी खिला सकते हो। और इनको हम बढ़िया सा इस तरह से कवर कर देंगे और इनको बढ़िया सा हम पकने देंगे। तो देखिए 1 मिनट के अंदर हमारा बिल्कुल ही ये ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से
हमारा देखिए बहुत ही बढ़िया सा ड्राई हो गया है। तो इस पे थोड़ा सा हम ऑयल इस तरह से डालेंगे, बिल्कुल 2-4 बूंद के जितना ही, और इनको हम इस तरह से पलटी कर लेंगे। तो ये आपका बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से पलटी कर लेंगे। तो देखो कितना बढ़िया हमारा तवा पैन वाला भी बढ़िया सा सुंदर सा कलर आया है। तो जिसमें आपको सुविधा हो, सॉस पैन में या फिर तवे पैन में, जो गड्ढे वाले सॉस पैन होते हैं जैसे हमने पहले वाले को बनाया उसमें, या फिर तवे पैन में भी आप बना, सभी इनको हम अच्छे से ढक देंगे इस तरह से, और कुछ सेकंड के लिए हम पकाएंगे। तो दूसरे वाले चीले को भी हम इस तरह से देख लेते हैं अपने नाश्ते को। तो फिर से इनको हम एक बार इस तरह से पलटी कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स कितना बढ़िया सा सुंदर सा कलर आया है, लुक वाइज कितना बढ़िया लग रहा है, और जितना सुंदर ये देखने में लग रहा है फ्रेंड्स, उतना ही झटपट से हमारा बन भी जाता है और कम सामान में हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस नाश्ते को आपके घर में अगर कोई मेहमान आए हुए हैं उनको भी बनाकर दे सकते हो, या फिर शाम में छोटी मोटी भूख लगती है तो उसमें भी इस नाश्ते को बनाकर झटपट से आप खा सकते हो। ना तो आपको घंटों किचन में खड़े रहने की आवश्यकता है और ना ही हमें बाजार से कुछ लाने की आवश्यकता है। तो देखिए दूसरा वाला भी हमारा बनकर नाश्ता तैयार हो गया। इसी तरह से मैं सारे नाश्ते को बना लूँगी। तो मुझे तो ये तवा पैन वाला ज़्यादा आसान लगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ना पलटने में थोड़ा आसान होता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है पलटने में अगर थोड़ा बड़ा रखोगे तो। इस तरह से हम अपने सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी नाश्ते को हमने बनाकर तैयार कर लिया है, और इस नाश्ते को अगर आप एक बार बनाओगे तो आप रोज रोज चावल बचाना चाहोगे। तो इस नाश्ते को हम इस तरह से एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। और हमारा जो चटपटा सा चटनी है उसके साथ तो इस नाश्ते का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, और बहुत ही मज़ेदार लगता है, और इतना सॉफ्ट, ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इस नाश्ते को आप लोग कब ट्राई कर रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। एक बार आप बनाओगे फ्रेंड्स तो मैं गारंटी लेती हूँ आप बार बार आपके फैमिली वाले यही नाश्ते की डिमांड करेंगे। तो इस तरह से इनको हम तोड़कर भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो इस चटनी के साथ आप लोग भी इस नाश्ते का एंजॉय करो, और फिर फीडबैक में लिखना फ्रेंड्स बनाने के बाद कि आपको हमारा ये बनाया हुआ नाश्ता कैसा लगा। तो थोड़ा भी मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।